दोस्तों अभी हाल ही दिनों नामकुन में जो घटना घटी, दो पक्षों के बीच में जो लड़ाई हुई थी और वो लड़ाई के दौरान एक शख्स की जो मृत्यु हुई थी, वो तमाम जो है वो झारखंड के अंदर में कोने कोने से न्याय की गुहार जो है वो लगना शुरू हो चुका है। और लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये झारखंड है, झारखंड राज्य को अलग जो किया है वो लोग कई सारे ऐसे जिनका योगदान रहा है अलग करने में, तो वो अलग जिस अंदाज में या जिस सूरत में की गई है वैसा देखने को मिल नहीं रही है। जैसा पहले था वैसा अब भी है। बाहरी यहाँ पर आकर के झारखंडियों पर राज करती है और उसी को डराती है, धमकाती है और ना जाने कैसे कैसे जुमला का वो लोग इस्तेमाल करती है और करते हैं। तो ऐसा नहीं चलने वाला है। अब वहाँ से यहाँ से उन सब सारे लोगों की खात्मा हो, यानी कि उनको खदेड़ा जाए, भगाया जाए, जहाँ पर उनका ठिकाना है वहाँ पर लेकर के उन लोगों को जाया जाए, ये मांग हो रही है। अभी नामकुन में जो घटना घटी है वो आप लोग वाकिफ़ हैं, आप उस चीज़ को जान रहे हैं। दोस्तों सड़क जाम को लेकर के ऐलान कर रहे हैं, ग्रामीणों का ये ऐलान है मुआवजे को लेकर के, और यहाँ पर उनके घरों को, उनके दुकानों को ध्वस्त करने की, बुलडोज डिमोलिस्ट करने की और उनको भगाने की, ये सब सारी कुछ मांगे हैं। अब इस बात पर दोस्तों माननीय विधायक जो डुमरी के हैं टाइगर जयराम कुमार महतो, उनका बयान सामने आया है। अब मैं बयान आप लोगों को सुनाने वाला हूँ और इसी वीडियो के अंदर मांडू के दोस्तों विधायक तिवारी महतो का भी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि उनका मानसिकता किस कदर हो चुका है। दोस्तों मानसिक एक माननीय के पद पर होने के बाद ऐसा मानसिकता देखने को जब मिलता है तो अफसोस होता है बहुत बड़ा। वो क्या है वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। खिचड़ी विधायक जो है वो राजेश कच्छप भी हैं, जो मैं आप लोगों को उनका भी वीडियो दिखाने वाला हूं। तो आपसे हम गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इस वीडियो पर आए हैं तो आखिर तक बने रहें दोस्तों। उसके बाद देखने के बाद अपना राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आप लोगों के सामने है, पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। वीडियो देखें। सॉल्यूशन यही है कि जो लोग कब्जादारी उनको टाइट कीजिए भैया। कब्जा करेंगे और यहाँ कब्जा भी करेंगे, यहाँ आदिवासी मूलवासी के छाती में चढ़ के इनका मर्डर भी करेंगे और ये कानून आपको खुली छूट दे के रखेगा तो टाइट कर रहे हैं। मैं चूंकि एक पीएचडी का स्टूडेंट हूँ और मेरी सोच दार्शनिक है, मुझे मालूम है कि भविष्य क्या होने वाला है। पहले कोयला को मामले को लेकर हमारी हत्याएं होती थी, अब जमीन के विवाद में हमारी हत्याएं होंगी। इसको आप लिख के ले लीजिए। अगर सरकार गंभीर नहीं होती है मुस्लिम के बाद आप होली का एंजॉय नहीं कर सकते। क्षेत्र में बहुत सारी घटनाएं घटी, उसी में व्यस्त रहे। ये गिरिडीह का जो घटना है, गिरिडीह घटना है, उसको कैसे देख रहे हैं? जी उस पे उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि जो लोग भी दोषी हैं उनकी जांच हो और उन पे कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना घटे। क्या लग रहा है कि ये तुष्टीकरण की जो बात आरोप लग रहा है कि हेमंत की सरकार जो है वो हिंदुओं को लेकर के तुष्टीकरण कर रही है, आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए इस पर जांच और जब चूँकि कुछ दिन व्यतीत होगा और इनके क्रियाकलापों को देखेंगे तभी इस पर पुख्ता कुछ कह सकते हैं। चाहे जो भी हो, आपका भी जो विधानसभा है बहुत करीब है, आपको क्या लगता है कि आपको इसका जाकर के वहाँ पर समझना बुझना चाहिए? देखिए हमारे क्षेत्र में ही काफ़ी समस्याएं रही। मेरे क्षेत्र में लगभग 3-4 नौजवानों जो 20-22 आयु के हैं उनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हुआ था होली के दिन, तो हम वहाँ व्यस्त रहे। मेरा भी क्षेत्र है, वहाँ समस्या से हम घिरे रहे, तो वहाँ जाने का अवसर नहीं मिला। जब जाएंगे तो समझेंगे परिस्थिति को। तो ये निशिकांत दुबे संथाल के कुछ जिलों को मिलाकर के अलग राज्य की मांग कर दी है संसद में, आपको क्या लगता है वो कितना देखिए उसके लिए उनका जो चूँकि सांसद है, 3 बार सांसद हैं, तो जो भी बात कह रहे हैं उनका अध्ययन करने की आवश्यकता है। आपको पिछले 20 साल का रिपोर्ट कार्ड उठाने की आवश्यकता है कि उस समय वोट का रेशियो क्या था, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, कोई ऐसा घुसपैठ हुआ है क्या, तो ये अध्ययन करके इस पर चर्चा करना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष के जो विधायक वो बोल रहे हैं कि झारखंड को तोड़ने की बात हो रही है। अच्छा, आपका क्या स्टैंड है? आपको क्या लगता है? बयान का सवाल नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो लोग अवैध रूप से हैं इस राज्य में, चाहे वो किसी देश के हों या किसी प्रदेश के हों, उन पर रोकथाम लगे। तो जयराम जी मानते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ है? देखिए इसके लिए संथाल परगना में जाके हमें कुछ दिन व्यतीत करना होगा, वहाँ की आबो हवा को जानना होगा, तभी आप पुख्ता कुछ कह पाएंगे। जयराम जी आदिवासी नाराज दिख रहे हैं, रोड पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी विधायकों का पुख्ता रहता। देखिए हमने शुरू में ही कहा है कि 28 जो विधायक चुन के आ रहे हैं आदिवासी कोटे से, वो तो सुरक्षित है, माननीय बन चुके हैं। लेकिन एक जो
आम आदिवासी हैं, वो ये नहीं है। बोकारो में भी हत्या हुई थी और जमीन, मैं इसीलिए बार बार जमीन के मुद्दे को हाईलाइट करता हूँ। मैं पत्र भी लिखता हूँ, सदन में भी बहस करता हूँ, तो लोगों को लगता है ये विधायक चिल्ला रहे हैं। मैं चूंकि एक PhD का स्टूडेंट हूँ और मेरी सोच दार्शनिक है, मुझे मालूम है कि भविष्य क्या होने वाला है। पहले कोयला को मामले को लेकर हमारी हत्याएं होती थी, अब जमीन के विवाद में हमारी हत्याएं होंगी। इसको आप लिख के ले लीजिए। अगर सरकार गंभीर नहीं होती है, अगर सरकार अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई नहीं करती है, तो हम आपको लिख के बोलते हैं कि 6 महीना में 12 महीना में ये पुनरावृत्ति दोहराई जाएगी, फिर हत्या होगी जमीन के मामले में। क्या सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन यही है कि जो लोग कब्जाधारी उनको टाइट कीजिए भैया। कब्जा करेंगे और यहाँ कब्जा भी करेंगे, यहाँ आदिवासी मूलवासी के छाती में चढ़ के इनका मर्डर भी करेंगे, और ये कानून आपको खुली छूट दे के रखेगा, तो टाइट करने की आवश्यकता है। 22 तारीख को आदिवासियों ने बंदी बुलाया है। 22 तारीख को बिल्कुल, अगर आदिवासी अस्मिता का हनन हो रहा है तो निसंदेह आदिवासी अपने बचाव के लिए, अपनी अस्मिता की बचाव के लिए निसंदेह उन्हें अपना कार्य करना चाहिए। गिरिडीह की घटना पर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल गिरिडीह की घटना की मैं भर्त्सना करता हूं और सरकार उसकी जांच करे और दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा कह रहा है कि बीजेपी के लोग ही वो साजिश कर रहे थे, बीजेपी के लोग के यार साजिश किसी का? अगर साजिश में बीजेपी के लोग आते तो उनको आप जेल के कटघरे में लीजिए। साजिश कोई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे क्या? कोई भी है, समय हो गया नहीं, माफी चाहेंगे। मेरा बारे में पता कर लीजिए इतिहास, है ना? ये है तिवारी महतो। आप उनका वीडियो देखें, आगे हम बात करेंगे। मेरा वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहिएगा? तो बोले तो मेरा आचरण पता कर लीजिए। अच्छा, ठीक है, तो पता चल ही रहा है। पुराना मानो यार। उस अच्छा, बसंतपुर वाला घटना में जो है अभी तक लगातार हम लोग धरना में है ना? हम बात रखेंगे अभी। आज उसमें आया है। एक चीज बताइए, जो गिरिडीह में जो घटना हुई है, क्या लग रहा है? आप लोग मामला बारे बोल रहे, तुष्टिकरण हो रहा है। बोले तो हिंदू लोग का त्यौहार भी मनाना पूरे हिंदू भारत मुसलमान में ये ले में आए। मुश्किल है। आप कहीं पे भी देख लिए, कोई भी त्यौहार मनाइए, हिंदू लोग उसमें अड़ंगा करने, लेकिन उन लोग का जब त्यौहार आता है तो कहीं पे भी देखें कि हिंदू लोग पत्थर लेके पहुंचा है या कुछ लेके पहुंचा है या कहीं पे रोकने काम, और हम लोग फूल बरसाने का काम करते हैं उन लोग के साथ। तो बोल रहे हैं कि बीजेपी के ही कुछ लोग साजिश करके दंगा भड़काना चाह रहे हैं। अब हर जगह ऐसा लगता है सरकार को, तभी आपको लगता है कि यहाँ पे भी जो मुख्यमंत्री वो भी बीजेपी का है क्या? आप इस भी बोल सकते हैं कि मुख्यमंत्री भी हैं बीजेपी का। ये ऐसा कोई जो बात जैसे आप जिस तरह बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग थे, साजिश कर रहे हैं, ऐसा सत्ता पक्ष के लोग। अच्छा निर्मल जी, ये कहा देखिए, जा रहा है जांच कि में तो जब दो निसंदेह समुदाय के वो बीच चीजें झड़प होता सामने है आई। तो विपक्ष जो है ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लग जाता तो है। दो समुदाय के बीच में झड़प काहे होता है? ये तो पहले सोच रहे हैं, झड़प होना ही नहीं चाहिए। जब हम लोग त्यौहार मनाते हैं तो त्यौहार मनाने दीजिए, पूरा खुल के त्यौहार, छुट्टी दिया जाता है इसीलिए कि त्यौहार मनाया जाए। हम लोग पूरा छुट्टी में, चाहे विधायक हो, IAS हो, IPS हो, पत्रकार हो, सब लोग त्यौहार मनाना चाहते हैं। उस त्यौहार में रंग में भंग मिलाने का कौन काम कर रहा है, उसका जांच होना चाहिए। हर त्यौहार, इस नहीं कि होली हो, अभी रामनवमी आने वाला है, रामनवमी का जुलूस कहीं पे नहीं निकलने दिया जाएगा, डीजे नहीं बजने देगा। तो ये सब कहाँ का? जब डीजे नहीं बजने दिया जाएगा तो त्यौहार मतलब पाबंदी में, भारत देश पाबंदी में त्यौहार मनाएगा? बताइए। रोका जा रहा है भारत में ही हिंदुओं को। देखिए, राजेश निशिकांत कच्छप जी हैं। दुबे जो है खिजरी के विधायक। और पूरी भाजपा का उनका जो चाल चरित्र जो है, अच्छा, निशिकांत दुबे एक मानसिक गुलाम है। वो सामाजिक व्यवस्था को नहीं देखते। उनका आइडियोलॉजी है लोगों को लड़ाइए भिड़ाइए और सिर्फ सत्ता में बने रहिए। अच्छा, ये उनका कैरेक्टर है निशिकांत दुबे का। और चूंकि वो लाइमलाइट में आप लोगों के माध्यम से रहना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी के नज़र में, शाह जी के नज़र में कैसे फिर वो सामने आएंगे? वो झारखंड का लीड लेना चाहते हैं, बाकी और उनमें कोई उनका अपना व्यक्तिगत जनाधार। जिस दिन आप भाजपा से निशिकांत दुबे को हटा दीजिए, अगर वार्ड का चुनाव जीत जाएंगे तो जो बोल दीजिएगा, अच्छा, तो भाजपा से को आप हटा दीजिए। गिरिडीह और नामकुम की घटना पर सवाल उठ रहे हैं, या कहा जा रहा है कि सरकार और प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया। नहीं, देखिए, होली में जो हुआ, अक्सर इसका डर हम तमाम लोगों को आज से नहीं, कई एक वर्षों से ये बना रहता है। जब से तकरीबन 90 के दशक के बाद से होली, ईद, रामनवमी में एक भय बना रहता है कि कहाँ से कोई
इसको धर्म का रूप ना ले ले, ऊपर से मत लगा। दो पक्ष को कहीं लड़वा ना दे। यही लड़ाइयाँ अभी तक में देखी गई और इसमें कोई भी तत्कालीन सरकार होती है, सरकार का मकसद होता है लॉ एंड ऑर्डर। हम भाजपा थोड़ी हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करेंगे कि एक पक्ष को हम यार एक हाथ में मोबाइल कर रहे हो। तो ये बड़ा सेंसिटिव चीज़ होता है। ये धर्म जो है कि धर्म एक ऐसा नशा है कि हम हो या आप हो, कोई भी तुरंत भाग जाता है। और कुछ राजनीतिक दल उसको जो नहीं भी रहता है उसको उस दिशा में लेने का प्रयास करते हैं। सही बात है। सर, राजेश जी कहा जा रहा है कि सरकार के संरक्षण में काम का एक वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। सबसे पहले डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो बोले हैं कि बाहरी यहाँ पर हैं उनको खदेड़ा जाए, उन पर जो है वो सिकंजा कसा जाए, क्योंकि यहाँ पर आएंगे और झारखंडियों पर राज करेंगे। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। उन लोगों के ऊपर में कार्रवाई अनिवार्य है, कार्रवाई ज़रूर उन लोगों के ऊपर होनी चाहिए। तो ये बातें हैं। गिरिडीह घटनाओं को लेकर के भी बात कहे हैं कि देखिए, साजिश जिसका भी हो, जो घटना घटी है, जो दो पक्षों के बीच में लड़ाई हुई है, वो लड़ाई करने वाला कौन है उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और जो भी होगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी होगा, इसमें कोई धर्म को लेकर के नहीं है, जो भी होगा उन पर कार्रवाई हो। इस तरीके से अगर किसी के साथ में हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए। तिवारी महतो जी का वीडियो आप लोग देखे हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों से हम एक बात पूछना चाहेंगे, आप ही बताइएगा। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप झारखंडी हैं, आप चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, डजन मैटर, कोई मैटर नहीं है। आपका अपना धर्म है, सबका अपना अपना धर्म है। लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों से एक बात पूछना चाहेंगे। इनका कहना है कि हिंदुओं के त्यौहार पर हमेशा इस तरीके से अत्याचार होता है। तो देखिए, कहीं कहीं मुसलमानों के त्यौहार में भी ऐसा होता है, दोनों में आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर आपसे हम एक जो है वो राय लेना चाहेंगे और आप लोगों से हम एक बात पूछना चाहेंगे कि देखिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, लड़ाइयाँ जो करवाती है वो करवाने वाला कोई दूसरा होता है और रंग रूप जो ले लेता है वो धर्म ले लेता है और बदनाम मुसलमान हो जाता है, बदनाम हिंदू हो जाता है। ये बात आप लोग गौर करिएगा, दिल से ज़रा सोचें आप कि लड़ाई करने वाला बस 2-4 ऐसे गिने लोग रहते हैं, षड्यंत्र रचते हैं और काफ़ी साजिशें रचते हैं। उसमें पॉलिटिक्स का भी कुछ खेल होता है या नहीं भी होता है, कुछ धर्म गुरुओं का भी ऐसा रहता है या नहीं भी रहता है, इसमें हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन बस इतना कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ऐसा जो है वो रहता है साजिश, जो ये जो है वो घटना घटती है, घटना को अंजाम दिया जाता है और फिर रंग रूप धर्म को लेकर के ले लेता है। अब इसमें हर प्रकार के लोग रहते हैं और धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं दोस्तों। तो चाहिए कि जो भी गलती करते हैं उनके ऊपर में जो है वो कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो दोस्तों। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदुओं के त्यौहार पर हमेशा ऐसा होता है या मुसलमानों के त्यौहार पर ऐसा। देखिए, 2-4 ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता पूरी तरीके से चेंज होता है और हमेशा जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द जो बने रहते हैं वो उनको बिगाड़ने की हमेशा उन लोगों की कोशिशें रहते हैं दोस्तों। बाकी आप जो है वो जनता हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, देखते हैं, आप अपना विचार ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों, डुमरी विधायक का आप लोग बात सुन चुके हैं कि नामकुम में जो घटना घटी है वो घटना को लेकर के भी क्या बात बोले हैं दोस्तों। बाकी इन सब सारी चीज़ों पर आप ज़रूर बताएं, इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।